के घाट का वस्त्रों का धुलना। देखा है ना आपने, धोबी का एक ही काम है कि बस वो आपके वस्त्र से जो मैल है, दाग है, वो हटा दे। बटन टूटे, वस्त्र फटे, फट जाए, लेकिन साफ करना है, ठीक है ना। कपड़े दो जगह धुलते, या तो घर पे धुलो या धोबी के यहाँ भेजो ड्राई क्लीनर्स में। तो घर पे धुलोगे तो पानी कम खर्च होगा, खर्चा कम लगेगा, वस्त्र ज्यादा चलेगा। और धोबी के यहाँ तो भाई फटे जाए बचे, उसको साफ करना है, वो तो डंडे मारेगा। ऐसे ही ये वस्त्र है, बासांसि चीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर, मानव शरीर ही एक वस्त्र है, और इसको धुलने के लिए कहा, बोले घर पे धुलो। कैसे? भजन करके, हवन करके, गंगा नहा के, कथा सुन करके इसको धुलो। ये मैला होता है ना, वस्त्र जैसे मैला होता है, मन भी मैला होता है, तन भी मैला होता है, कोई न कोई पाप तो शरीर से होता है ना। इसलिए भजन करते जाओ। नहीं धुलोगे तो बोले धोबी यमराज की यहां जाएगा, भगवान मालिक भेजेंगे, जरा धुलना इसके लिए। और फिर तो महाराज आपने सुनी चर्चा, ओ गर्म तेल में तपाएंगे, गंदी नदी में डालेंगे, कांटेदार तखत पर लिटाएंगे, तो सब दंड देते हो। तो ये मानव शरीर ही एक चादर है, ये वस्त्र है। पाप के कर्म के द्वारा जब गंदा होता है तो यमराज रूपी धोबी के पास जाता है, और वो तो अपने तरीके से ही धुलाई करते हैं। राजा ने कहा कि महाराज धोबी को तो अभ्यास है कि कौन सा दाग किस केमिकल से छूटेगा, हमको थोड़ी अभ्यास है। बोले एक टिकिया ऐसी है, कैसा भी दाग लग जाए वो ढूंढते ही रह जाओ, दिखाई नहीं देगा। कौन सी टिकिया है? आहा, सुखदेव जी कह रहे हैं, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवो परायणः अघं धुन्वन्ति कार्सेन निहारमिव भास्कर निहारमिव भास्कर। भक्ति के द्वारा, कृष्ण नाम के द्वारा, भक्ति के माध्यम से, कृष्ण नाम के द्वारा आप पूरे जीवन के पापों को मिटा सकते हो, निर्मल हो जाएगी काया। कैसे? बोले जैसे सूर्य नारायण नाली का, समुद्र का, गंगा का, हर जगह का जल लेके पवित्र करके और पुनः बरसाते हैं, ऐसे ही भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे जोर से बोलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भंडारा मिलेगा थोड़ी देर में, 15 मिनट बाद ही मैं कथा पूरी कर रहा हूं, आज लेट नहीं करूंगा। तो नाम तो बोलो जोर से, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, संसारी को टुकड़ो या के 9 अंगुल दांत, और भजन करोगे तो पचेगो नहीं, फाड़ देगो। हाँ, नाम नहीं बोलोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ये सत्य घटना है वास्तव भैया, हरियाणा की एक गांव की घटना है। एक ठाकुर साहब के यहाँ 300 बीघा जमीन, संत से भी थे, वो संतों से बड़ा प्रेम करते थे। तो हुआ एक बाबा जी आए, तो ठाकुर साहब ने कहा कि आओ महाराज मेरे खेत पे, वहीं खेत पे ही उनने बना रखा था, वहीं साधु उड़ाए, भैंसियां भी थी और गैया भी कूड़ रखे थे। खाओ चकाचक दूध पियो, खीर खाओ, रबड़ी छानो, खिलाते थे संतों के लिए। संत जी आए, गैया का दूध, बढ़िया रबड़ी, बढ़िया खीर। अब खा लें ज्यादा तो भजन कैसे हुए? भजन नहीं हुए, सो जाए। ज्यादा खाओगे तो भजन संभव नहीं है, वो सो जाए। वो भगवान की कृपा देखो, जब खाए पी करके आयु गई और शरीर छूट गए। और देखो इन्हीं ठाकुर साहब की गैया के यहां बछड़ा बन के आए गए। तो ठाकुर साहब की विशेषता थी, वो बच्चों को दूध पिला देते। गैया को कहते दुधारी, दुधारी का मतलब 2 धारें थन बछड़े को पिलाओ और 2 आप पियो। सबसे बड़ा पाप है कि पूरा दूध निकाल के तुम गैया का पी गए तुम,
और तुम्हारी मैया का दूध कोई दूसरा पी जाए और तुमको न पिलाए, बोलो कष्ट होगा कि नहीं होगा? वो बच्चा क्या करेगा? उसकी मैया का दूध पूरा पी गए तुम। ठाकुर साहब ने खूब चारों थन पिलाई। ये जब बड़ा हो जाएगा तो इस बैल को मैं खेत में जोतूंगा। और जब वो बलवान हुआ, जुआ रखा तो बैठ गए। और जब बैठा तो ठाकुर साहब को बड़ी गुस्सा आई कि मैंने इतना दूध पिलाया है और फिर भी ये बैठ गया, मेरा काम नहीं कर रहा है। तो परेनियां होती थी, परेनियां समझ गए ना, उसने परेनियां से ठुकाई पिटाई प्रारंभ कर दी। एक भजन करने वाले साधु निकले उसी रास्ते से, तो साधु की दृष्टि पड़ गई, अरे ये गोवंश को मार रहा है। तो बाबा जी आकर के बोले, ठाकुर साहब क्या कर रहे हो? बोले देखो महाराज, मैंने चारों थन गैया के आगू पिलाए और जब मेरा मौका आया, पानी बरसा है, खेत में नमी है, बढ़िया है, जोत का समय आ गया है, मुझे पूरा खेत जोतना है, तब मेरे काम नहीं आ रहा है ये, इसलिए मुझे क्रोध आ रहा है, इसको पिटाई कर रहा हूं मैं। महात्मा जी समझने में कोई देर नहीं लगाई, उन्होंने तुरंत समझ गए। कहा ठाकुर साहब थोड़ी मेड़ पे जाके बैठूंगा वृक्ष के नीचे, हम इसके कान में मंत्र देंगे। और महात्मा जी पूरा भजन के प्रभाव से उसका पूर्ण का जन्म जान गए और कहा कि देख, तूने पिछले जन्म में एक ठाकुर साहब का खाया, भजन नहीं किया, इसलिए बैल बन गया, और अब भी इसका ऋण नहीं चुकाया तो बैल के बाद सुगर बनेगा, मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मौका दिया है ठाकुर जी ने तुझे, इस ठाकुर का ऋण चुका दे। उठ, खड़ा हो जा, संसारी को टूकड़ो या के 9 अंगुल दांत, और भजन करोगे तो पचेगो नहीं, फाड़ देगो हाथ। उठ, खड़ा हो जा। बैल तुरंत खड़ा हो। संत जी बोले आओ ठाकुर साहब इसको जोतो, सवेरे से शाम तक जोतना, 24 घंटे जोतना, ये मर जाएगा पर बैठेगा कभी नहीं। ठाकुर साहब बोले महाराज ये मंत्र मोको भी बताते जाओ, कौन सा मंत्र आपने आके कान में फूंक दियो, कभी बैठ गया हो तो मैं भी पढ़ दूंगा। संत जी बोले कभी जीवन में बैठेगा नहीं, और ठाकुर साहब जिस दिन ये बैठ गया उस दिन कभी उठेगा नहीं। भजन करो। भगवान ने बढ़िया बढ़िया तुम्हारे लिए फल दिए, बढ़िया बढ़िया देखो अनाज दिए, बढ़िया बढ़िया सब्जियां दी। अरे तो भगवान ने सब कुछ दिया है, शरीर दिया है तो भजन कर लो भाई। जब कमाने के दिन थे कमाया, बच्चे पैदा किए, अब तो बढ़ऊ कहीं के भी नहीं रहे, भजन कर लो। इसी में सार है। इसलिए भजन भगवान का करो। एक बार भी तुमने श्री कृष्ण का नाम ले लिया तो जागृत की बात नहीं, स्वप्न में भी तुमको नरक नहीं मिलेगा। पर महाराज हम तो लेते ही रहते हैं। बोले नहीं, राम राम सबको कहें पर दशरथ कहे न कोय, और एक बार दशरथ कहें कोटि यज्ञ फल होए। 10 इंद्रियों को एकाग्र करके सब घर की, द्वार की, परिवार की, भैंस की, गैया की याद छोड़ करके भगवान की शरण में बैठ करके पुकारो एक बार राम को।